आज हमने टॉपिक लिया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इसमें जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक्चुअली आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें ए है, तो ये हमें इसमें से रिमूव करना है। अगर हम इसका एक्चुअली डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², फिर ये हो जाएगा 3y² dy/dx, और ये एक्चुअली अगर हम इसको विथ रेफरेंस टू x किया है तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 4a। तो अगर ये 4a है तो ये 4a का वैल्यू, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, तो 4a का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा x³ + y³ इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3x² + 3y² dy/dx मल्टीप्लाइड बाय x। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कम्प्लीटली इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x³ + 3xy² dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा x³ + y³। तो देखिए, अगर जो x³ है तो यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ y³ है, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -y³ प्लस ये वैल्यू हो जाएगा 3xy² dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये जो है, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक्चुअली राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2x³ - y³ + 3xy² dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला हमने, जो भी हमें इक्वेशन दिया था तो उसमें से हमने आर्बिट्री कांस्टेंट रिड्यूस कर दिया। ने प्रॉब्लम लिया x² + by² इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक वेरिएबल है, यहाँ भी एक मीन्स कांस्टेंट है, यहाँ एक कांस्टेंट है, यहाँ भी एक कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, तो हमें जो भी इक्वेशन है इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम पहली बार अगर उसको x के साथ डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा 2ax प्लस हो जाएगा 2by dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये मान लीजिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन है तो इसको हम क्या करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएट, पहले क्या करेंगे, हमने एक्चुअली इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं पूरे इक्वेशन को, तो हो जाएगा ax + by dy/dx इज इक्वल टू 0। इसके वजह हम इसको 1 नंबर कहते हैं। अभी क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन 1 को वापस एक बार x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू a प्लस ये हो जाएगा b, अगर कांस्टेंट है तो बाहर देखेंगे। अगर इनको u v रूल से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा d2y/dx², फिर ये हो जाएगा dy/dx, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा 0। तो जो हमारा a का वैल्यू है, a का वैल्यू आ जाएगा -b इंटू ब्रैकेट, ये हो जाएगा y d2y/dx² प्लस dy/dx का ब्रैकेट स्क्वायर। हमारा ओवरऑल ये वैल्यू आ गया। तो इस इक्वेशन को हम 2 कहेंगे। तो ये जो 2a का वैल्यू है तो इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -b इंटू y d2y/dx² प्लस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गया, a का वैल्यू हो गया मल्टीप्लाइड बाय x से, तो x से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया वैल्यू v y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो देखिए, एक्चुअली इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो है, ये एक्चुअली 2 ब्रैकेट है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक्चुअली माइनस इसको b से डिवाइड करेंगे। अगर इसको b से डिवाइड करेंगे, ये कट गया, ये वैल्यू कट गई, तो ये वैल्यू ओवरऑल हमारे पास आ गई है y dy/dx माइनस, तो ये हो जाएगा y d2y/dx², और ये जो वैल्यू है तो इसको माइनस ही रखेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी अंदर, अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा dy, और इसको एक्चुअली x से भी मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई है dy/dx उसका ब्रैकेट स्क्वायर, और इसको भी x से मल्टीप्लाई है इक्वल टू 0। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम इसको ओवरऑल अगर मान लीजिए माइनस से भी मल्टीप्लाई करते हैं या ऐसे ही रखते हैं तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। हमने प्रॉब्लम नंबर 3 लिया है, y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। तो इसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन हमें निकलना है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं x के साथ, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा dy/dx। हमने डिफरेंशिएट किया x के साथ, तो ये हो जाएगा a cos का हो जाएगा माइनस साइन log
एक्स ये वैल्यू आ जाएगा, और log x का जो है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/x प्लस b वैसे का वैसे, फिर हो जाएगा cos का हो जाएगा cos log x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो इधर x है तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू -a साइन log x है प्लस b cos log x है। अभी क्या है कि देखिए इसमें यहाँ एक कांस्टेंट था, यहाँ भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट था। तो हमें क्या है कि हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है, हम इसको क्या करेंगे और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ। तो ये हो जाएगा x d2y/dx² प्लस dy/dx, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये माइनस, फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos log x, और फिर ये डिवाइडेड में हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x प्लस b। तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन log x, और डिवीजन में आ जाएगा ये आपका x। तो अगर हम वापस पूरे इक्वेशन को अगर मान लो x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x² d2y/dx² प्लस क्या हो जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो अगर हम इसको ओवरऑल माइनस निकालते हैं वो कॉमन, तो ये हो जाएगा cos log x, और ये वैल्यू हो जाएगा प्लस b साइन log x। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आ गया है। तो अगर cos log x अगर इसको cos log x और b नहीं, यहाँ a लिखने का रहेगा ना, तो यहाँ a लिखने का रहेगा, यहाँ भी a लिख। तो अगर a cos log x और b sin log x की बात करें तो एक्चुअली ये क्या है, ये तो y है। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गई है हमारी -y आ गई है। तो अगर ये वैल्यू हो गया x² d2y/dx² प्लस x dy/dx। तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो हो जाएगा x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। तो ये हमारा ओवरऑल इसका आंसर आना चाहिए। प्रॉब्लम लिया y² इक्वल टू x प्लस c ब्रैकेट क्यूब है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेफरेंस टू x। तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 3x प्लस c ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0, यानी कि x प्लस c का हमने डेरिवेटिव निकाला। तो ये हो गया 3 इंटू x प्लस c ब्रैकेट स्क्वायर 2y dy/dx। तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम 1 कहेंगे, इस इक्वेशन को 2 कहेंगे। हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारा y² डिवाइडेड बाई 2y dy/dx, और ये वैल्यू आ जाएगा हमारा x प्लस c ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाई 3x प्लस c ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ऊपर x प्लस c बच जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा। तो ओवरऑल हमारा वैल्यू आ गया है ये, यहाँ एक्चुअली y बचेगा, y डिवाइडेड बाई 2 dy/dx इज इक्वल टू आ गया x प्लस c डिवाइडेड बाई 3। हम दोनों साइड को क्या करेंगे, तो 3 से यहाँ 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/2y डिवाइडेड बाई dy/dx इक्वल टू x प्लस c है। हम c को क्या x को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो c का वैल्यू हो जाएगा हमारा ओवरऑल 3/2y डिवाइडेड बाई dy/dx, और ये माइनस x हमने कर दिया, हमने राइट हैंड साइड को x को शिफ्ट कर दिया। तो ये जो वैल्यू है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगर लिखते हैं, मान लीजिए 2 में लिखा तो भी चलेगा, 2 में लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 में लिखते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 2y dy/dx इक्वल टू 3 इंटू, तो ये अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है x, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 3/2y dy/dx माइनस x,
और इसका क्या है, ब्रैकेट का स्क्वायर है। हमने इक्वेशन नंबर 2 में डाला है वैल्यू, तो यहाँ x से x कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या था, 3/2 है ना, ये 3/2 है। तो अगर मान लीजिए इसको अगर हम देखें तो यहाँ x से x कट गया, तो ये इसका तो स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2y/dx हो गया। अगर हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9/2 नहीं, 9 को अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और जो y है y का स्क्वायर हो जाएगा y² डिवाइडेड बाई ये जो 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा dy/dx का ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये dy/dx अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा dy/dx इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका क्यूब हो गया, और यहाँ एक्चुअली y है, तो अगर मान लो 4 को भी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8y, और ये जो ये है तो ये क्या था, 9 3 था 27, तो ये 27 है, 27 यहाँ क्या है, y² है, हाँ 27 y²। हाँ, तो अगर हम यहाँ से एक y से यहाँ एक y कट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू, ये तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो 8/27 इंटू dy/dx उसका ब्रैकेट का क्यूब, और तो यहाँ क्या बचा था, तो यहाँ y बचा था, तो हमने यहाँ y को राइट हैंड साइड में लाया और शिफ्ट किया, ये ओवरऑल हमारा ये वैल्यू बच रहा है। हमने प्रॉब्लम लिया है y = a मल्टीप्लाइड बाई e⁵x प्लस b इंटू e⁻⁵x, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन ले इक्वेशन निकलना है। तो हम इसको क्या करें, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेफरेंस टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, तो इसका वैल्यू हो जाएगा e⁵x, और फिर क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और प्लस b इंटू e⁻⁵x, और ये हो जाएगा -5 यहाँ। तो ये एग्जैक्टली ये वैल्यू आ गया 5a e⁵x माइनस 5b e⁻⁵x, इतना वैल्यू आ गया है। तो अगर हम इसमें से, ठीक है, अभी ये आ गया हमारा वैल्यू dy/dx है, तो इसको हम और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² हो जाएगा। तो अगर ये जो इक्वेशन है तो ये 5 ऐसा ही रहेगा, और ये हो जाएगा e⁵x इंटू वापस 5 आ जाएगा, और यहाँ -5b ऐसे कैसे, e⁻⁵x, और यहाँ इसका डिफरेंशिएट -5 का -5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25a e⁵x, फिर ये भी हो जाएगा प्लस 25b e⁻⁵x, इतना वैल्यू बच गया है। तो अगर हम यहाँ से 25 कॉमन लेते हैं, 25 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा a e⁵x प्लस b e⁵x, लेकिन ये क्या है, तो ये तो हमें y दिया था कि जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा 25y आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा d2y/dx² आ गया। तो यानी कि अगर हम इसको लिखते हैं d2y/dx² माइनस 25y = 0, तो ये हमारा ओवरऑल इसका सॉल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम लिया है y-a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस बी, तो इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो पूरे इक्वेशन को हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2y-a, उसके बाद हो जाएगा ये dy/dx हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि ये हो जाएगा 1 - 0, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गई है, ये हो गया 2 × 2, यहाँ हो गया 2 × 2 = 4, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गई 2, और ये वैल्यू आ गई है y-a इंटू dy/dx, ये वैल्यू आ गया हमारा। और फिर इसको हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। देखिए हमारे पास ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है और एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा y-a, ये हो जाएगा d2y/dx² हो जाएगा, प्लस अगर dy/dx को ऐसे ही रखेंगे, अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, और ये राइट हैंड साइड है तो ये तो हो जाएगा 0 कांस्टेंट होने के कारण, तो ये हो जाएगा y - a
इंटू d2y/dx² प्लस ये क्या हो जाएगा dy/dx का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया है तो इसको हम करेंगे 0, तो ये इसको लिखेंगे y माइनस a इंटू d2y/dx² इक्वल टू माइनस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर। हमने क्या किया, इस टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। इसको कहेंगे हम इक्वेशन 2। तो हमारा इक्वेशन क्या था, हाँ, तो जो हमारा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस a इंटू d2y/dx² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा y माइनस a इंटू dy/dx इक्वल टू, तो ये 2 क्या है माइनस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। तो यहाँ y माइनस ए से y माइनस ए कट जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो पूरी टर्म है अगर हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस dy/dx का ब्रैकेट क्यूब हो जाएगा। और ये जो 2 है इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 d2y/dx² हो जाएगा। तो ये ओवरऑल ऑलमोस्ट आंसर आ ही गया। तो ये हो जाएगा 2 d2y/dx² हो जाएगा। पूरे टर्म को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस dy/dx का ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल ये हमारा इसका आंसर है।